ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शांब सदा शिवाय नमः। मेरे परम प्रिय मित्र एवं भगवान के परम भक्त आप लोगों को आज अमोघ शिव कवच का पाठ श्रवण कराने जा रहा हूँ। यह शिव कवच जो है परम गोपनीय, अत्यंत आदरणीय और सब पापों को दूर करने वाला है। सारे अमंगलों को हरने वाला है, विघ्न बाधाओं को हरने वाला है, परम पवित्र है, जय दिलाने वाला है, संपूर्ण विपत्तियों का नाशक माना गया है इसको, और यह हमारा परम हितकारी है। सब रोगों को भयों को दूर करने वाला है। इसके प्रभाव से जो क्षीण आयु, जिसकी अल्प आयु होती है, मृत्यु के समीप जो पहुंच जाता है, और महान जो रोगी है वह मनुष्य भी शीघ्र निरोगता को प्राप्त करता है, उसकी आयु लंबी हो जाती है इस कवच को श्रवण करने से। पूर्ण रूप से कवच श्रवण करना है। जो भी भक्तजन इसको पूर्ण रूप से सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसकी आदि व्याधि कष्ट दुख दरिद्रता सब दूर होती है और दीर्घायु हो जाता है। वो अर्थाभाव से पीड़ित, पैसों की कमी है, कोई काम नहीं बन रहा है, दरिद्रता है, वह सब दूर होती है और उसको सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। अगर कोई पापी पुरुष है वो महापातक से छूट जाता है। इसका भक्ति और श्रद्धा पूर्वक इसको धारण करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष जो है वह महान पद को प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। तो इस भगवान शिव के कवच को अवश्य श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। मेरे सभी मित्रों से अनुरोध है कि इसको पूर्ण रूप से अवश्य श्रवण करें। विनियोगः अस्य श्री शिव कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री सदाशिवो रुद्रो देवता ह्रीं शक्तिः वंकिलकम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं बीजम सदाशिव प्रीत्यर्थे शिव कवच स्तोत्र जपे विनियोगः। अथ ऋष्यादिन्यासः। ओम ब्रह्म ऋषे नमः शिरसे, अनुष्टुप् छंदसे नमः मुखे, श्री सदाशिव रुद्र देवताये नमः हृदये, ह्रीं शक्ते नमः पादयोः, वंकिलकाय नमः नाभौ, श्रीं ह्रीं क्लीमीति बीजाय नमः गुह्ये, विनियोगाय नमः सर्वांगे। अथ करन्यासः। ओम नमो भगवते जल ज्वालामालिने, ओम ह्रीं रां सर्वभक्तिधामने ईशानात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते जल ज्वालामालिने, ओम नं ह्रीं नित्य तृप्तिधामने तत्पुरुषात्मने तस्निमाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते जल ज्वालामालिने, ओम मं रुं अनादि शक्तिधामने अघोरात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते जल ज्वालामालिने, ओम सिंह स्वतंत्र शक्तिधामने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वल ज्वालामालिने, ओम वांग रौं अलुप्त शक्तिधामने सद्धो जातात्मने कनिष्ठकाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वल ज्वालामालिने, ओम यंग्रहनादि शक्तिधामने सर्वात्मने करतल करपृष्ठभाभ्यां नमः। हृदयादि अंगन्यास। ओम नमो भगवते जल ज्वालामालिने, ओम ह्रीं रां सर्वशक्तिधामने ईशात्मने हृदयाय नमः। ओम नमो भगवते ज्वल ज्वालामालिने, ओम नं ह्रीं नित्य तृप्तिधामने तत्पुरुषात्मने शीर्षे स्वाहा।
ओम नमो भगवते ज्वलज्वाला मालिने ओम मांगरुंगनादि शक्ति धामने अघोरात्मने शिवाय वषट ओम नमो भगवते ज्वलज्वाला मालिने ओम सिंह स्वतंत्र शक्ति धामने वामदेवात्मने कवचाय हूं ओम नमो भगवते ज्वलज्वाला मालिने ओम वांग्रंग अलुप्त शक्ति धामने सद्यो जातात्मने नेतृत्याय वषड ओम नमो भगवते ज्वलज्वाला मालिने ओम यंग्रहणादि शक्ति धामने सर्वात्मने अस्त्राय फट अथ ध्यानम वज्रदष्टम त्रिनयनम कालकंठम मरिंदमम सहस्रकरमुग्रम वंदे शंभो मुमापतिम अथ कवचम ऋषभुवाच अथापरं सर्वगुणाणगुह्यं निःशेषपापोगहरं पवित्रं जयप्रदं सर्वविपद्विमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हितायते नमस्कृत्य महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरं वक्षे शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकर्मणां शुचो देशे समासीनो यथावत्कल्पितासनः जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्ते च शिवमव्ययम् हृतपुण्ड्रे कान्तसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभो अवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मानन्दमाद्यं ध्यायेत परमानन्दमयं महेशम् ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धः चिरं चिदानन्दनिमग्नचेता षडक्षरन्यास समाहित आत्मा सेवेन कुर्यात् कवचेन रक्षाम् मूलकवचपाठम् मां पातु देवो अखिल देवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलं धनोतु मे सर्वमघं हृदयस्थं सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानन्दघनश्चिदात्मा अणोरणीया नुरुशक्तिरेका स्वईश्वरः पातु भयादशेषात् यो भूस्वरूपेण बिभ्रति विश्वं पायात स भूमेर्गिरिशो अष्टमूर्ति योपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोऽवतु मां जलेभ्य कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीला सकालरुद्रो तु मां दावाग्नेर्वात्यादिवेदैरखिलाच्यतापात् प्रदीप्त विद्युत् कनकावभासो विद्यावराभीति कुठारपाणि चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्ति नेत्रः प्राच्यां स्थितं रक्षतु मां मज्जस्रजम् कुठार वेदांकुशपाशशूल कपाल ढक्काक्षगुणाददान चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रेत्र पायाद घोरो दिशि दक्षिणश्याम कुंदेन्दु शंख स्फटिकाभासौ वेदाक्षमाला वरदाभयांक त्र्यक्षर चतुर्भक्तो रूप्रभाव सद्योरिजातो अवतु मां प्रतीच्याम् वराक्षमाला भयटंकस्त सरोज किंजल क्षमान वर्ण त्रिलोचनश्चारु चतुर्मुखो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः वेदाभीष्टां कुशपाशटंक कपालडक्काक्षकशूलपाणि शीतद्युति पंचमुखो तान्नम् हामिशानोर्धं परं मृगासौ मूर्धानमभ्यानमं चन्द्रमालेर्भालं ममाभ्यादतभालनेत्र नेत्रे ममाभ्यादभग्नेद्रहारे नासां सदा रक्षतु विश्वनाथौ पायाच्छ्रुति मे श्रुतिगीतकीर्ति कपोलमभ्यासर्दं कपाले वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जीवां सदा रक्षतु वेदजीव कंठं गिरीशोऽवतु नीलकण्ठ पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणि दौर्मूलमभ्यानमं धर्मबाहुर्वक्षस्थलं दक्षमखान्तकोऽभ्यात् मामोदरं पातु गिरीन्द्रधनमा मध्यं ममाभ्यानबदरान्तकारे हेरम्बदातो मम पातु नाभिं पायात्कटे धोजटे सुरो मे कुरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरोऽभ्यात् जङ्घायुगं पुङ्गवकेतुरभ्यात् पातु ममाभ्यदसुरवन्दपाद्यो महेश्वरः पातु दिनादियामे मां मध्ययामेवतु मामदेव त्र्यम्बकः पातु तृतीयामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे
पायान्निषादौ शशिशेखरो मां गंगाधरौ रक्षतु मां निशीथे गौरीपदे पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तासितं रक्षतु शङ्करो मां स्थाणु सदा पातु बहिः स्थितं मां तदन्तरे पातु मतीवसूनं सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात् तिष्ठन्तमभ्यात् भुवनेकनाथ पायाद्भुजन्तं प्रमथादिनाथ वेदान्तवेद्यो तु मां निक्कणं मामभ्य पातु शिवशयानम् मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठ शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारे अरण्यवासादि महाप्रवासे पायान् मृगभ्यादोदारशक्ते कल्पान्तपाकाटोप पटुप्रकोप स्फुटाट्टहासो चलिताण्डकोश घोरारिसेनार्णवदुर्निवार महाभयादाद् रक्षतु वीरभद्रौ पत्यश्वपातङ्गघटावरोत सहस्रलक्षायुतकोटिभीषणम् अक्षोहिणीनां सतमाततादीनां छिन्द्यानमृडो घोरकुठारधार्य निहन्तु दस्यून् प्रलयानलार्जेत् ज्वलत्रिशूलं त्रिभ्रान्तकस्य शार्दूलसिंहक्षुवृकादिहिंसान् सन्त्रासयत्वे सदनो विनाकम् दुःस्वप्न दुस्सकोन्द्रगति दौरमनस्य दुर्भिक्ष दुर्व्यसन दुस्सह दुर्यांसे उत्पाततापो विषभीतिमसत् ग्रहार्ते व्याधिंशनाश्यतो मे जगदामधीश मूलकवच समाप्तं मंत्रम् ओं नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्वात्मकाय सकल तत्व विहाराय सकल लोके कृतरे सकल लोके भद्रे सकल लोके गर्दरे सकल लोके गुरुवे सकल लोके साक्षिणे सकल निगम गुह्याय सकल वर प्रदाय सकल दुरितार्थ भंजनाय सकल जगत भयंकराय सकल लोके शंकराय शशांक शेखराय शाश्वत निजाभासाय निर्गुणाय निरूपमाय निरूपाय निराभासाय निरामयाय निष्प्रपंचाय निष्कलंकाय निर्द्वंद्वाय निसंशयाय निर्मलाय निर्गमाय नित्य रूप विभुवाय निरूपम विभुवाय निराधाराय नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंदाय परम शांत प्रकाश तेजो रूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुखदावदारण महाभैरव काल भैरव कल्पांत भैरव कपालमालाधर खड्वांग खड्ग चर्म पाशांकुश डमरू शूल चाप बाण गदा शक्ति बिंदिपाल तोमर मूसल मुद्गर पट्टिस परसो परिग भुजुंडी सदग्नि चक्रायुध आयुध भीषण कर सहस्त्र मुख दष्टा कराल विकट अट्टाटहास विस्फारित ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र कुंडल नागेंद्र हार नागेंद्र वलय नागेंद्र चर्मधर मृत्युंजय त्रयंबक त्रिप्रांत विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप वृषभवाहन विषभूषण विशदो मुख सरदो रक्ष रक्ष मां ज्वल ज्वल महामृत्यु भयम अपमृत्यु भयम नाशय नाशय रोग भयम उद साधयोत् साधय विष सर्प भयम समय समय चोर भयम मारय मारय मम शत्रून् उच्चाटय उच्चाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्दी भिन्दी खड्गेन छिन्दी छिन्दी खड्वांगेन विपोतय विपोतय मूसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणे संताडय संताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्मांडवे तालमारिगण ब्रह्मराक्षसान् संत्रासय संत्रासय मां भयो कुरु कुरु वित्रस्तं मां आश्वासय आश्वासय नरक भयान् मामुद्धारय ओद्धारय संजीवय संजीवय श्रुतुभ्यां मां आप्याय आप्याय दुःखातुरं मां आनंदय आनंदय शिवकवचेन मां आच्छादय आच्छादय त्र्यंबक सदाशिव नमस्ते 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 ऋषभुवाच इत्येत कवचं सेवं वरदं व्याहृतं मया सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां यः सदा धारयेन्मृत्यः सेवं कवचमुत्तमं न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात् क्षीणायुर्मृत्युमापन्नो महारोगहतोऽपि वा सद्य सुखं वाप्नोति दीर्घमायुष्य विदन्तते
सर्वदारिद्र्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनं यो धत्ते कवचं सेवं स देवीरपि पूज्यते महापातक संघातिर्मुच्यते चोपपातके देहान्ते शिवमाप्नोति शिववर्मानुभावतः त्वमपि श्रद्धावत्स सेवं कवचमुत्तमं धार्यस्य मया दत्तं सद्य श्रेयो अयवाप्यसे। श्रुतुवाच इत्युक्ता ऋषभो योगी तस्मै पार्थिवसूनवे ददौ शङ्खं महारावं खड्गं चारिनिषूदनं पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्यो तदङ्गं सरतो स्पृशत् गजानां षट्सहस्रस्य द्विगुणं च बलं ददौ भस्म प्रभावात् सम्प्राप्य बलेश्वर्य धृति स्मृति स्वराजपुत्र शुभे सद्रकैव श्रिया तमाहौ प्राञ्जलि भूय स्वयोगी राजनन्दनम् एष खड्गो मया दत्तस्तपो मन्त्रानुभावतः शीतधार्मिमं खड्गं यस्मै दर्शयसि भुष्टुपै स्फुटं ससद्यो म्रियते शत्रौ साक्षान् मृत्युरपि स्वयम् अस्य शङ्खस्य निधादं ये शृण्वन्ति त्वाहिता ते मूर्छिताः पतिष्यन्ति नश्यतशस्त्रा विचेतना खड्गशङ्कायुमो दिव्यो परसैन्यविनाशिनो आत्मसैन्य स्वपक्षाणां शौर्यतेजो विवर्धनो एत्योश्च प्रभावेन स्वसेवेन कवचेन च द्विष्टसहस्रनागानां बलेन महतापि च भस्मधारणसमार्थ्याच्च त्रुसैन्यं विजेष्यसि प्राप्य सिंहासनं पैत्र्यं गोप्तासि पृथिवीमिमाम् इति भद्रायुषं सम्यक् नोशास्य स्मार्तकम् ताभ्यां सम्पूजितः सोऽथा योगीश्वरगतिर्ययौ इति श्रीस्कन्धे पुराण 81 संहितायां तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे श्रीमन्ते निमाहात्म्ये भद्रायुपाख्याने शिवकवचकथनं नाम 12अध्यायः। सांब सदा शिवाय नमः। इस प्रकार से इस कवच स्तोत्र का पाठ करने से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। भगवान शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दुख, दरिद्रता, परेशानियां, कठिनाइयां, ये सारी चीजें दूर होती हैं और भक्ति प्राप्ति होती है। भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। हम किस प्रकार से पूजन कर रहे हैं, क्या हमारे भाव हैं, क्या हमारी भक्ति है। भगवान हमारे भावों को, हमारी भक्ति को देखता है और कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखता है। उन परमात्मा को प्रणाम कर, उनकी भक्ति कर, उनकी पूजा कर, एक दीपक जलाने से हम कृतार्थ हो जाते हैं। भगवान उस दीपक से, उस ज्योति से ही हमें फल प्रदान करते हैं। इस कवच को श्रवण करने से हमें सफलताएं प्राप्त होती हैं, हमारे विघ्न शांत होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, हमारे व्यवसाय क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता है, नौकरी में लाभ प्राप्त होता है। और जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं उससे संबंधित लाभ होते हैं। भगवान का नाम स्मरण करने से, अपने इस कवच को चलाने से जो भी बाधाएं होती हैं वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। उन बाधाओं को दूर करने के लिए इस अमोघ शिव कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय।